फ्रेंड्स, माय नेम इज युकर रंजन। आज जेएससी झारखंड क्लास 9 की मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपने अपने सही आंसर को टिक लगा लें और देख लें कि आपका कितना आंसर सही आपने लगाया है और आपका कितना नंबर आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन अदिश राशि है, तो इनमें से चाल जो है वो अदिश राशि है। दूसरा क्वेश्चन है कि ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर दूरी मापता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दूरी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पूछा गया है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। आप इस टिक लगे हुए क्वेश्चन को ना देखें, क्योंकि मैंने जिस स्टूडेंट का कॉपी लिया है वो ऑप्शन नंबर 2 लगा के आया है, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इकाई समय में वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी है। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ये पूर्णतः डिफिनेशन पूछ दिया था चाल का। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था इनमें से कौन सही है, तो इसका जो होगा v बराबर u प्लस AT, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 4 सेकंड बाद उसकी चाल 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो प्रारंभिक चाल क्या थी? तो प्रारंभिक चाल इसका जो आएगा वह होगा 38 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इनमें से किसका जड़त्व अधिक होता है? जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसकी भार, उसका जो जड़त्व होता है वह अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। पूछा गया है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलो की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? वस्तु का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पूछा गया है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग होगा mv। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण g का मान क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। पूछा गया है कि सार्वधिक गुरुत्व स्थिरांक g का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसकी भार का कितना गुना होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, 1/6। 14वां क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा, जल, भोजन जो स्थान घेरता हो वह क्या होता है? पदार्थ होता है, मगर जो प्यार है यह एक भावना है। इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पूछा गया है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह इसका सही आंसर होगा, गैस। इसकी जो अणुओं की ऊर्जा होती है वह अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। पूछा गया वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? उसको हम लोग विसरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर होगा, केल्विन में हमें बदलना था। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? क्वेश्चन 20 में आते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कपड़ा गर्मियों में अधिक आरामदेह होता है? तो बिल्कुल करंट क्वेश्चन पूछा गया था, हमें सूती कपड़ा गर्मियों में सबसे ज़्यादा आरामदेह लगता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। पूछा गया है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹
नैनोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। आंतवां एल लावाजिए एंड प्राउस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है? तो लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। पूछा गया सोडियम का संकेत। तो सोडियम का संकेत आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा Na। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? 1:8। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। पूछा गया था सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आत्महत्या के का जो थैला होता है उसे क्या होता है, किसे कहते हैं? सॉरी, आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। तारक केंद्रक का कार्य है। तारक केंद्रक का जो कार्य है वह डीएनए संश्लेषण का होता है। किसी बुक में तुर्क निर्माण दिया हुआ है, डीएनए संश्लेषण दोनों देखने को मिलता है, आप इसको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, जिसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका का अंतर गति संबंधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही देखने को मिलता है, तो इसको भी आप मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन प्लास्टिड को हम लोग क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। यह क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, पास विभोजोत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, वह होगा स्नायु। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 में। पूछा गया था कि कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करते हैं? तो जाइलम उत्तक जल और खनिज का वहन करते हैं, बल्कि जो फ्लोएम है वह पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, स्क्लेराइडस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 में। क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण जो होता है बनाते हैं। एपिथेलियम उत्तक शरीर के भीतरी और बाहरी रक्षक आवरण बनाते हैं। 39 क्वेश्चन पूछा गया था, जिस मृदोत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकिडस पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह होगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 2।